हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय महाकाल की जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसी खबर सुना रहा हूं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, अब इस समय शक्ति का जो संतुलन है वो बदल चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज दुनिया में स्थिर नहीं रहती है, तो इसीलिए शक्ति का संतुलन भी बदलता रहता है। प्रकृति का नियम है, जो चढ़ा है वो गिरेगा। और इस बार उठने की बारी है हमारे हिंदुस्तान की। दोस्तों, हिंदुस्तान एक उभरती हुई ऐसी सैन्य ताकत बन रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर चाइना, और चाइना से लेकर नल्ला पाकिस्तान, तुर्की, पूरी दुनिया परेशान है। एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए और पूरी दुनिया की एजेंसियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने ऐसा किया तो किया कैसे। जो दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी संस्था है दोस्तों, वो अमेरिका की CIA, और चाइना की जासूसी, और पाकिस्तान की ISI, तीनों को धता बता दिया। और भारत ने एक ऐसा गेम कर दिया जिसने पूरे विश्व की राजनीति को पलट कर रख दिया। और वो खेल है अफगानिस्तान में। जी हाँ, अफगानिस्तान में भारत ने बगराम, जी हाँ बगराम एयरफील्ड को अपने अंडर में ले लिया। ये एक ऐसा गुप्त मिशन है दोस्तों जिसने पूरी दुनिया की नींदें हराम कर दी। और अमेरिका इस समय पूरी तरह झल्लाया हुआ है। वही अमेरिका जो 2001 में बगराम एयरबेस जिसने बनाया था, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरफील्ड बनाया था। और बगराम की क्षमता इतनी है कि यहाँ पर 50,000 सैनिक रह सकते हैं। और दुनिया का सबसे एडवांस एयरबेस अमेरिका ने 2001 में यहाँ पर बनाया था। और बगराम स्ट्रेटजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है कि जिस देश ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया, समझ लो पूरा सेंट्रल एशिया की चाबी उसके पास आ गई। क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो सेंट्रल एशिया में ईरान, रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत, इन चारों से घिरा हुआ है। और अफगानिस्तान पर जो कंट्रोल करेगा वही सेंट्रल एशिया की चाबी उसके हाथ में होगी। तो अमेरिका ने 2001 में बगराम एयरबेस को डेवलप किया, लेकिन वो तालिबान को सत्ता, ताकत के नशे में कुचलना चाहता था। लेकिन वो ये भूल गया, तालिबान एक ऐसी कौम है जो कभी किसी से डरती नहीं है। और अमेरिका ने 21 साल यहाँ पर पूरा कुचलने की कोशिश की, लेकिन 2021 में अमेरिका अपने अरबों खरबों डॉलर के हथियार, जी हाँ अरबों खरबों डॉलर के हथियार छोड़कर रातों रात बगराम से 2021 में भाग गया। और उसने जाने से पहले बगराम एयरबेस को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके रनवे, उसके एयरबेस, उसका कमांड सिस्टम, उसका रडार, उसका जैमिंग, सारी चीजें इतना खराब कर दिया। क्योंकि अमेरिका ये सोचता था कि दुनिया में कभी भी इस एयरबेस को कोई तैयार नहीं कर सकता। लेकिन 2021 में जब अमेरिका भागा, उसके बाद जब तालिबान आया, तो अमेरिका बहुत खुश था। और पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, जिहादी पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने सोचा कि अब तालिबान आएगा तो भारत पर प्रेशर बनाएगा। लेकिन दोस्तों, भरार नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत एक ऐसा देश है जो कभी किसी पर कब्जा नहीं करता है। और यहाँ पर भारत ने जिस तालिबान को पूरी दुनिया ने मान्यता नहीं दी, उसी को भारत ने दवाइयाँ, जी हाँ, और गेहूं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें खाद्यान्न की कमी होती है। और तालिबान को भारत ने बिना किसी स्वार्थ के वहां पर हमने डैम बनाए, स्कूल बनाए, उनकी संसद बनाई, गैस की पाइपलाइन बिछा रहे हैं और वहां बिजली पैदा कर रहे हैं। और तालिबान का हमने दिल जीत लिया। जो तालिबान पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बना हुआ था, उसको बहुत जल्द ये समझ आ गया कि मेरा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो उसके बाद तालिबान और भारत के बीच एक गुप्त समझौता हुआ दोस्तों, और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये अमेरिका की सैटेलाइट इमेज और चाइना की सैटेलाइट इमेज ने दिखाया है कि अब बगराम का जो कंट्रोल है वो भारत के पास आ चुका है।
तो दोस्तों, एक बात मेरी ये कहना है आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप जय महाकाल और जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है और जो पूरी दुनिया को ये दिखा देगा कि आज का ये नया भारत है। जब एक सशक्त गवर्नमेंट बैठती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत उस दिशा में चल रहा है जहां वो विश्व गुरु बनने वाला है। और हमारी इंजीनियरिंग और हमारी क्षमताओं पर कभी किसी को कोई शक नहीं था, क्योंकि अमेरिका के अंदर आज भी 70% जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इंडिया के हैं। तो यहाँ पर भारत की क्षमता पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन अब भारत अपनी ऐसी चमक बिखेर रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो यहाँ पर भारत ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया और दुनिया ये सोचती रही कि भारत अफगानिस्तान में शांति के लिए और सिर्फ गेहूं, दवाई और अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है रोड बनाने में, लेकिन दुनिया ये भूल गई ये नया भारत है दोस्तों। और तालिबान भी एक ऐसी कौम है जो किसी का एहसान नहीं रखती। जब उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा खेल कर रहा है जो उनके लिए गेहूं दुनिया में कोई नहीं दे रहा, खाद्यान्न कोई नहीं दे रहा, दवाइयां कोई नहीं दे रहा, और भारत निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, तो उनको समझ आ गया कि यही मेरा सच्चा दोस्त है। और तालिबान ने भारत को बगराम का एक्सेस दे दिया और भारत के इंजीनियरों ने अपनी मेहनत से उस बगराम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरफील्ड में बदल दिया। वहां की रनवे को ठीक किया, वहां हैंगर को ठीक किया, और वहां पर भारत ने अपना रडार कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दिया। और वहां पर हमारा C-17 ग्लोबमास्टर, जी हाँ, C-17 ग्लोबमास्टर के द्वारा हमने अपने सारे टैंक्स और उन्नत किस्म के हथियार हमने वहां पर भिजवाने शुरू किए। और बगराम एयरबेस की जो चमक है वो हिमालय से लेकर हिंद कुश तक अब गूंजेगी। दुनिया के प्रमुख चैनलों ने, अल जजीरा, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को बहुत तूल दिया और ये बोला कि भारत आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे, बगराम में किस तरीके से पहुंच गया। और भारत ने बगराम के एयरबेस पर दोस्तों सुखोई 30, जो हमारा आसमानी बाज है, आसमानी सिकंदर है, और तेजस, और अपने लेटेस्ट टैंक्स, और इसके अलावा राफेल, जी हाँ, वो तैनात कर दिए। और इससे अफगानिस्तान में तालिबान की सुरक्षा होगी। जो नल्ला पाकिस्तान है दोस्तों, वो अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, लेकिन अब वो कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत ने वहां अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा कितना मजबूत है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने भारत की चमक देखी। उसी एयर डिफेंस को हमने अफगानिस्तान में एक्टिव कर दिया है और वहां पर भारत ने अपनी मिसाइलों को भी सेट कर दिया है। अब अफगानिस्तान के अंदर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता और उसका एक्सेस भारत के हाथ में आ गया, क्योंकि बगराम की चाबी भारत को मिलने का मतलब है कि सेंट्रल एशिया में भारत की पहुंच। अब सवाल ये उठता है कि बगराम तालिबान ने दिया है भारत को, तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है दोस्तों? अमेरिका की आदत है वो दूसरे देशों पर कब्जा करता है और वहां के खनिज पदार्थों पर अपना कब्जा कर दिया। तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड, चांदी, यूरेनियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ से भरा हुआ है। और अमेरिका की गंदी नजर अफगानिस्तान पर लगी हुई है और यहाँ पर चाइना की भी नजरें लगी हुई। लेकिन तालिबान को ये पता है कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो उनके देश पर ना तो कब्जा करेगा और हमेशा उनको कभी धोखा नहीं देगा। और उन्होंने ये सारे, तालिबान और भारत के बीच एक गुप्त डील हुई है, जिस डील के अंतर्गत तालिबान ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे देश में आइए और हमें टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भारत, हम अपना स्वार्थ नहीं देखते दोस्तों, हम सबसे पहले तालिबान को वहाँ गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले उनके खाद्यान्न की पूर्ति करेंगे, उसके बाद वहाँ के लड़कों को हम ट्रेनिंग देंगे जिससे वो अपने रडार बना सकें, जहाज उड़ा सकें। उनको एजुकेशन भी भारत में मिल रही है, यानी कि
हम अफगानिस्तान को रीडेवलप कर रहे हैं। बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के, अमेरिका हो, चाइना हो, वो दुनिया इन देशों को लूटते, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। तो हमने तालिबान का दिल जीत लिया है दोस्तों। और यहाँ पर भारत ने बगराम को चंद महीनों के अंदर, जी हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर थी, चंद महीनों के अंदर भारत ने बगराम को सबसे एडवांस और सबसे हाईटेक एयरबेस बना दिया, जहां पर भारत का पूर्णतः कंट्रोल है, जहां पर अब भारत के सुखोई और राफेल और तेजस जैसे जहाज गरजेंगे, जिनकी गर्जना से पूरी दुनिया को ये पता लग जाएगी कि ये आज का नया भारत है। और ये भारत का अपने देश से बाहर पहला सैन्य एयरबेस है। इससे पहले भारत का एक तजाकिस्तान में भी है दोस्तों, लेकिन बगराम का एयरबेस अपने आप में आना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अमेरिका इतनी बुरी तरह झल्ला गया, डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि हम अपने फाइटर जेट बगराम पर भेज रहे हैं। और यहाँ पर भारत ने अमेरिका को चेता दिया है कि ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारे फाइटर जेट को जला के राख कर देंगे। क्योंकि भारत की ताकत क्या है ये अफगानिस्तान को तो पता है, लेकिन अमेरिका और चाइना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस घटना ने पूरे विश्व की राजनीति को बदल दिया और अमेरिका इतनी बुरी तरह झल्लाया हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तक लगाने की बात दे दी और इसके साथ सैंक्शन की भी बात की है कि हम भारत पर सैंक्शन ठोक देंगे। लेकिन भारत ने बोल दिया तुमको जो करना है कर लो। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा मजा आया, रशिया ने अप्रत्याशित रूप से, साइलेंट रूप से भारत की अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है उसको स्वीकार कर लिया। और अफगानिस्तान को ये कहा है रशिया ने कि अगर अफगानिस्तान में कोई रीडेवलप कर सकता है और उस देश को अच्छे से संभाल सकता है तो वो भारत है। यानी कि भारत और रूस ने मिलकर यहाँ कर दिया सबसे बड़ा खेल। और खेल ऐसा कर दिया जिसमें अमेरिका की CIA और चाइना की खुफिया एजेंसियां फेल हो गए। नल्ला पाकिस्तान, उसको हवा भी नहीं लगी। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ये सपने देखता था कि तालिबान आएगा तो हम भारत पर अटैक करवाएंगे और भारत पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक ही चाल से ऐसी मात दी कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, अब हम पाकिस्तान को दोनों फ्रंट से ठोकेंगे। और बगराम एयरबेस से भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम चाइना का सिंजियान प्रांत यहाँ पर आता है। जी हाँ, चाइना का सिंजियान प्रांत है। और बगराम से भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, रडार हैं, हम पूरा पाकिस्तान को देख सकते हैं और उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। और पाकिस्तान अब चू नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का जब एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान में लग गया तो अफगानिस्तान की बाउंड्री को वो पार नहीं कर सकता है। और अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बगराम एयरबेस को लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं है, वो विश्व की एक उभरती हुई ताकत है। क्योंकि दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश है नहीं, तो ये जगह भारत ने ली है। और भारत की इतनी पावर है कि भारत की बातें भी मानते हैं, क्योंकि हम लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो अमेरिका पूरी तरीके से झल्लाया हुआ है और यहाँ पर चाइना के सीपेक को भी हमने चुनौती दे दी है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये एक सीरीज में मैं वीडियो आपको बताता रहूँगा कि बगराम पर अभी क्या चल रहा है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक्स करें। और हाँ, अगर सच्चे भारतीय हैं, सच्चे सनातनी हैं दोस्तों, तो जय हिंद और जय महाकाल लिखना ना भूलें। और आप जिस स्टेट से हैं, जिस जगह से हैं, उसका नाम भी जरूर लिखें। तो यहाँ पर मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार करें। मेरी अभी बगराम पर बहुत नज़र में बनाए हुए हूँ, अभी बहुत कुछ होना है दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छी लगती है इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पूरी दुनिया में भारत की उभरती हुई ताकत है, इसको आप दिखाएं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जो बगराम पर बहुत जल्द आने वाली है। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।